गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बात करने जा रहे हैं केयर ऑफ द टर्मिनल इल पेशेंट। राइट। आज अपन बात करेंगे टर्मिनल इल का मतलब क्या होता है कि एंड स्टेज डिजीज, या फिर अपन कह सकते हैं कैन नॉट बी क्योर। जिस एंड स्टेज बीमारी का एंड स्टेज, और उसका मतलब कि जो केयर करना पॉसिबल ना हो, या फिर अपन कह सके नॉट एक्यूरेट ट्रीटमेंट, जिसका कोई एक्यूरेट ट्रीटमेंट ना हो, ऐसी कोई बीमारी। तो ये किसको लीड करेगा? डेथ ऑफ द पेशेंट। तब क्या होगा? पेशेंट की डेथ हो सकती है। राइट। तो टर्मिनल इल पेशेंट अपन उनको कहते हैं एंड स्टेज डिसीज को। राइट। तो इसको पढ़ने से पहले अपन कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, ग्रीफ एंड लॉस, क्योंकि जो टर्मिनल इल पेशेंट है उन सभी प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है उसको। तो लॉस का मतलब सिंपली क्या होता है? लॉस मतलब खो देना, किसी वैल्यूएबल चीज़ को खो देना। राइट। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, पर्सन्स बॉडी पार्ट हो सकता है, उसका बॉडी पार्ट का फंक्शन हो सकता है, उसका लॉस हो जाना। राइट। और ग्रीफ का मतलब क्या होता है? जो लॉस की वजह से होने वाला इमोशनल रेस्पॉन्स, उसको अपन बोलते हैं ग्रीफ। और ग्रीफ को अगर हिंदी में अपन समझने की कोशिश करें तो उसको अपन बोलते हैं शोक। राइट। तो सबसे पहले अपन शोक का मतलब समझते हैं कि होता क्या है। तो शोक का मतलब क्या है कि समथिंग वैल्यूएबल इज गॉन, इनकी जो जिस चीज़ की वैल्यू है उसके लिए वो चला जाना हो, तो वो क्या कहलाता है? यानी किसी वैल्यूएबल चीज़ को खो देना, वो क्या कहलाता है? लॉस कहलाता है। और अगर आगे बात करें तो ए पर्सन्स एक्सपीरियंस लॉस इन एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन्स बॉडी पार्ट और फंक्शन और इमोशनल दैट वाज फॉर्मली प्रेजेंट, लॉस इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब खो देना किसको? एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, पर्सन्स बॉडी पार्ट और फंक्शन और इमोशनल दैट वार फॉर्मली प्रेजेंट, जो कि पहले क्या थे? फॉर्मली प्रेजेंट थे, वो अब क्या है? लॉस हो चुके हैं। लॉस इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। लॉस एक ऐसा पार्ट है जिसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते। लाइफ में बहुत सी चीज़ें इंसान को खोनी पड़ती हैं। राइट। सेकंड है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब क्या होगा? इट इज ग्रीफ इज ए नॉर्मल रेस्पॉन्स टू एनी लॉस। जो कोई भी अगर लॉस होता है उसका जो नॉर्मल रेस्पॉन्स, इमोशनल रेस्पॉन्स होता है, वो क्या कहलाता है? ग्रीफ कहलाता है। सेकंड बात करें, ग्रीफ इज एन नेचुरल पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। ये हीलिंग प्रोसेस का क्या है? नेचुरल पार्ट है, क्योंकि जैसे जैसे अपन ग्रीफ की स्टेजेस पढ़ेंगे तो ये क्या है? हीलिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। क्योंकि पेशेंट स्टार्टिंग में लॉस होने के बाद शॉक में जाता है और धीरे धीरे फिर डिप्रेशन में जाके फिर उसकी रिकवरी हो जाती है। तो हीलिंग प्रोसेस का एक क्या है? पार्ट है। ग्रीविंग इज द इमोशनल रिएक्शन टू लॉस। ग्रीविंग या फिर ग्रीफ क्या है? इमोशनल रिएक्शन है किसका? लॉस का। सेकेंड अपन बात करें, ग्रीफ इज एन इमोशनल रेस्पॉन्स टू ए लॉस। ग्रीफ इज ए डीप इमोशनल एंड मेंटल एग्यूंस that is a response to the subjective experience of loss of any something significant। कहने का मतलब क्या है? लॉस क्या है? इमोशनल ग्रीफ क्या है? इमोशनल रेस्पॉन्स किसका? लॉस का। और अपन बात करें तो ये क्या है? डीप इमोशन है, या फिर अपन कह सकते हैं मेंटल पेन है। मेंटल फिजिकल पेन है किसका? कि अगर अपन लॉस किसी चीज़ का या किसी सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ का लॉस हो जाता है, उसके बाद में क्या है? जो पेन होता है, मेंटल पेन होता है या फिर डीप इमोशन होता है, उसको अपन क्या कह देते हैं? ग्रीफ कह देते हैं। दीज रेस्पॉन्स ऑफ्टन इंक्लूड हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, सैडनेस, गिल्ट एंड एंगर। इससे होता क्या है? इसका रिस्पॉन्स में अपने व्यक्ति को मिलता क्या है? हेल्पलेस फील करेगा, होपलेस फील करेगा, सैडनेस, गिल्ट और एंगर भी फील कर सकता है। राइट। तो ये क्या है? ग्रीफ है। सेकेंड टर्मिनोलॉजी की बात करें, बरियूमेंट। इसको अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें तो ये क्या है? वियोग। ये सिंपली इंटररिलेटेड हैं सारे। तो ये क्या है? पीरियड ऑफ सैडनेस। इसको अपन बोलते हैं पीरियड ऑफ सैडनेस। जब इंसान लॉस के बाद में कंटिन्यू चलता रहता है तो एक पीरियड आता है वो किसका? सैडनेस का। उसको अपन क्या बोलते हैं? वरियमेंट। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। इट इज़ द स्टेट ऑफ ग्रीविंग,
ये क्या है, ग्रीविंग या फिर ग्रीफ का क्या है, एक स्टेज है। इट इज़ द स्टेज ऑफ थॉट, फीलिंग एंड एक्टिविटी दैट फॉलो लॉस। ये स्टेज किसकी है, जब अपन थॉट, फीलिंग, एक्टिविटी इन सभी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, पर्सन सोच नहीं पाता। नेक्स्ट अपन बात करें, इट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग लॉस समथिंग और समवन बाय डेथ। इनकी एक ही एक्सपीरियंस है किसका, लॉस का, जिसमें व्यक्ति खो देता है किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को। जैसे कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाना, डेथ होने के बाद व्यक्ति किस में चला जाता है, सैडनेस में। तो जो सैडनेस का पीरियड है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेरीमेंट, राइट। नेक्स्ट अपन बात करें मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, विलाप। हिंदी में अपन बात करें, जब व्यक्ति सैड लॉस को और ग्रीफ को एक्सेप्ट कर लेता है तो उस पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। तो इसमें ये लिखा हुआ है, इट इज़ द पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस एंड ग्रीफ ड्यूरिंग विच द पर्सन लर्न टू डील विद द लॉस। कहने का मतलब कौन सा पीरियड, जब व्यक्ति लॉस और जो ग्रीफ को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, उस पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। और पेशेंट क्या करता है, लीड कर लेता है किसके साथ में, लॉस के साथ में, डील कर लेता है किसके साथ में, लॉस के साथ, राइट। उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। अपन बात करेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रीफ की। ग्रीफ की कुछ स्टेजेज हैं, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं कि अगर किसी पेशेंट को अपन कोई पेशेंट एडमिट है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको भी पता नहीं उसको कोई बीमारी है, बट जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उसको पता चलता है कि पेशेंट को क्या है, कैंसर है। जब अपन ये बात पेशेंट को बताएंगे तो पेशेंट मना करेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। फिर अपन उसको फिर से बोलेंगे कि नहीं नहीं, इन्वेस्टिगेशन में आपका कैंसर आया, तो वो अपने आप पे गुस्सा हो जाएगा कि वाई मी एंड इट इज़ नॉट फेयर, कि ये ऐसे कैसा हो सकता है और ये अच्छी बात नहीं है, आप मेरे को ऐसी बात बोल रहे हो कि मेरे कैंसर है, तो गुस्सा हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेज में वो बार्गेनिंग करेगा, यानी वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि हे भगवान ऐसा ना हो, राइट। फिर जब उसको फाइनली उसको पता चल जाता है तो पेशेंट किस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जाने के बाद में पेशेंट कुछ भी नहीं बोलता है, राइट, साइलेंट हो जाता है। और उसके बाद में वो एक्सेप्ट कर लेता है, जब अदर इन्वेस्टिगेशन करवाता है या फिर और किसी डॉक्टर से कंसल्ट करता है तो उसके बाद में वो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है उसको। तो ये क्या है, इस ग्रिप की क्या है, स्टेजेज है। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, डिनाइन। डिनाइन में पेशेंट साफ साफ मना कर देता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो डिनाइन में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ए स्टेज ऑफ शॉक एंड डिसबिलीव, यानी कि एक शॉक की एक स्टेज है, इसमें पेशेंट बिलीव नहीं करता। द रेस्पॉन्स में बी वन ऑफ नो, इट कैन नॉट बी ट्रू, यानी कि रेस्पॉन्स क्या देता है वो, नो, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मना कर देता है। इट कैन नॉट बी ट्रू, ये सत्य नहीं है, राइट। सेकंड बात, सेकंड स्टेज क्या है, एंगर। एंगर में क्या कहता है, वाई मी एंड इट इज़ नॉट फेयर, नहीं नहीं मैं पेशेंट नहीं हूँ किसका, ऐसा नहीं हो सकता, या फिर ये अच्छी बात नहीं है आप ये मेरे को बोल रहे हो, ऐसा पेशेंट क्या करता है, कमेंट करता है। आर कमेंट ऑफ्टन एक्सप्रेस ड्यूरिंग द एंगर स्टेज, इनकी इस स्टेज में वो पेशेंट क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। थर्ड स्टेज क्या है, बार्गेनिंग। बार्गेनिंग क्या है, इफ़ गॉड विल हेल्प मी थॉट विद दिस, आई प्रॉमिस आई विल गो टू चर्च एवरी संडे एंड वॉलंटरी माई टाइम टू हेल्प अदर, यानी कि वो इस बार्गेनिंग स्टेज में क्या करता है, वो हेल्प मांगता है किससे, गॉड से, और वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हर मंडे को हर संडे को चर्च में जाऊँगा और लोगों की हेल्प करूँगा, अदर लोगों की हेल्प करूँगा, क्योंकि ऐसा वो बार्गेनिंग करता है किससे, दुआ मांगता है किससे, भगवान से। स्टेज फोर्थ में क्या है, डिप्रेशन। ड्यूरिंग दिस स्टेज द फुल इम्पैक्ट ऑफ द लॉस ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज ए टाइम ऑफ क्वाइट desperation and disengagement from all associated with the lost entity। इसमें पेशेंट जब उसको पता चल जाता है कि रियल में ये है तो पेशेंट क्वाइट हो जाता है और किस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। फाइव स्टेज क्या है, एक्सेप्टेंस। द फाइनल स्टेज ब्रिंग ए फीलिंग ए पीस रिगार्डिंग द लॉस दैट हैज़ अक्योर्ड
फोकस इज ऑन रियलिटी ऑफ लॉस एंड इट मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल अफेक्ट बाई इट। यानी कि लास्ट में उसको पता चलता है कि जो रियलिटी है वो उसको खो चुका है, और पेशेंट इसको एक्सेप्ट कर लेता है कि जो लॉस हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये इसकी किसकी स्टेजेज हैं, ग्रिप की स्टेजेज हैं, राइट। अपन बात करें ग्रिप प्रोसेस की कि प्रोसेस कैसे चलता है, ग्रिप का प्रोसेस कैसे चलता है, तो सेम स्टेज के समान ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जितनी भी स्टेजेज हैं ग्रिप प्रोसेस की वो क्या है, नेचुरल हैं और हेल्दी हैं। बट अगर पेशेंट किसी एक स्टेज में अटक जाता है तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है और इवन डेंजरस भी हो जाता है, राइट। और अपन बात करें जो ग्रीविंग प्रोसेस है, नॉट द सेम फॉर एवरीवन, वो सभी के लिए एक समान नहीं होता, बट एवरीवन डज नॉट हैव कॉमन गोल। बस सभी का क्या होता है, कॉमन गोल होता है, बट जो प्रोसेस है सभी के लिए एक समान नहीं होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉस एंड द कीप मूविंग फॉरवर्ड, इनके कहने का मतलब क्या है कि लॉस को एक्सेप्ट करो और इससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। दिस प्रोसेस इज डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन बट कैन बी अंडरस्टूड इन फोर और मोर स्टेजेस डिपेंडेड ऑन द थ्योरी दैट इज बिगिन। कहने का मतलब ये प्रोसेस है, सभी के लिए डिफरेंस है, बट सभी को ये 4 स्टेज है, इन सभी को समझना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट प्रोसेस अपन देखते हैं शॉक एंड डिनाइन। जैसे कि अपन ने स्टेजेस में पढ़ा था डिनाइन, तो यहाँ भी क्या है, ग्रीविंग प्रोसेस में क्या है, शॉक एंड डिनाइन। इसमें पेशेंट क्या करता है, अब इसमें पढ़ते हैं। शॉक इज द इनिशियल रिएक्शन टू लॉस। शॉक क्या है, प्राथमिक रिएक्शन है किसका, लॉस का। इट इज़ द पर्सन इमोशनल प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग टू सडनली ओवरहेडेड बाय द लॉस। इसमें क्या होता है, जो पर्सन है इमोशनल प्रोटेक्शन करता है, जो सडन उसको जो लॉस हुआ है उन सब चीज़ों से। द पर्सन में नॉट येट बी विलिंग एबल टू बिलीव दैट देयर माइंड नो ट्रू। यानी कि जो सत्य है उसको मानने के लिए वो तैयार नहीं होता है, और ये स्टेजेस नॉर्मल कितने दिन तक चलती है, 2 और 3 मंथ तक चलती है, राइट। पेशेंट मतलब शॉक में चला जाता है या फिर डिनाइन वो साफ साफ मना कर देता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इंटेंस और कंसर्न, यानी कि तीव्र चिंता या फिर अपन कह सकते हैं फीलिंग ऑफ वरिंग। ये कितने टाइम तक होती है, 6 मंथ टू ईयर तक, ये 6 महीने से 1 साल तक की हो सकती है, राइट। अब नेक्स्ट अपन बात करें डिसपेयर एंड डिप्रेशन। डिस्पेयर एंड डिप्रेशन, पेशेंट को जो पता चलता है तो किस में चला जाता है, डिस्पेयर हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। इसके बारे में अपन देखते हैं। डिस्पेयर एंड डिप्रेशन इज़ ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ग्रीफ, ये सबसे लंबा चलने वाला प्रोसेस है। द मोस्ट पेनफुल एंड प्रोटेक्टेड स्टेट फॉर द ग्रीवर, ये पेनफुल भी होता है क्योंकि ये डिप्रेशन वाली स्टेजेस है। द प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व वाइड रेंज ऑफ फीलिंग, थॉट एंड बिलीव। वाइड रेंज की इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, वाइड रेंज वाली फीलिंग्स होती हैं, थॉट होती हैं एंड बिलीव होता है। मैनी बिलीव में बी इरेशनल। डिप्रेशन कैन इंक्लूड फीलिंग फॉर एंगर, क्वाइट, सैडनेस एंड एंजाइटी। जो डिप्रेशन में जाने के बाद पेशेंट को कैसी फीलिंग्स आती हैं, एंगर वाली आ सकती हैं, गिल्ट फील करेगा, सैडनेस एंड एंजाइटी फील करेगा। और जो ग्रीव की लास्ट प्रोसेस क्या है, रिकवरी। रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि जो टोटल पेन है वो टोटल पेन और जो मेमोरीज हैं, बैड मेमोरीज हैं या फिर सैडनेस वाली मेमोरीज हैं, उनका वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएं। बट इस स्टेज का मतलब क्या है कि पेशेंट का जो जो फंक्शन है नॉर्मली वो डे बाई डे क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। जो उसने खो चुका है, जो बॉडी का फंक्शन पेशेंट ने खो चुका है, वो डे बाय डे नॉर्मल हो जाए। इस रिकवरी प्रोसेस का गोल मेन यही है। द गोल इज टू रिकॉग्नाइज ऑन लाइफ, लॉस इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रेदर देन इज सेंटर, राइट। यानी रिकवरी का मतलब क्या है कि जो पेशेंट को जो पेन है, जब बैड मेमोरीज हैं, उनका टोटली एलिमिनेशन नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट का जो फंक्शन खो चुका है वो डे बाय डे नॉर्मल हो जाए। ये इसकी क्या है, ग्रीविंग प्रोसेस है, राइट।
तो आज अपन ने बात की टर्मिनल इल पेशेंट के बारे में। टर्मिनल इल पेशेंट का मतलब क्या होता है कि वो पेशेंट जो एंड स्टेज में है और जिसके कोई क्योर नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जो फिर एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट किस में चला जाता है, डेथ में चला जाता है। लॉस का मतलब क्या होता है, समथिंग यानी कि कुछ वैल्यूएबल चीज़ का खो देना। उसके बाद में ग्रीफ प्रोसेस, ग्रीफ आता है, यानी कि लॉस के बाद में जो इमोशनल रिएक्ट कर पाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रीफ बोलते हैं। बेरीमेंट का मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ सैडनेस। और मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस। तो उसको जो भी लॉस हुआ उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ग्रीविंग स्टेज का मतलब इसकी 4 स्टेज है, जैसे डिनाइन है, एंगर है, बार्गेनिंग है, डिप्रेशन है और एक्सेप्टेंस है। डिनाइन में साफ साफ मना कर देता है कि ऐसा कोई मेरे को कोई बीमारी नहीं है। देन लास्ट में क्या होता है, पेशेंट सेकंड की इसमें चला जाता है, एंगर में चला जाता है, फिर बार्गेनिंग करता है, प्रे करता है किससे, गॉड से। देन पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, फिर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, राइट।